मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ो और मोक्ष की ओर गति करो। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, दोहराता हूं कि सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी और श्रेष्ठ धरोहर है। वो द्वैत से अद्वैत की जर्नी कैसे करना वो सिखाती है। बाकी सारे धर्म द्वैत में उलझ गए हैं, मगर सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो आपको अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, ब्रह्मोहम का अनुभव कर देखी बात करता है और करवाता भी है। यदि आप करना चाहे तो आप अपने आप में ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, शिव का अनुभव कर सकते हैं, मगर उसके लिए अपने आप को तैयार भी तो करना पड़ेगा। आज हम परिवर्तन के काल से पसार हो रहे हैं। पूरा परिवर्तन, टोटल रिवॉल्यूशन आने वाला है, देश में भी और पूरे विश्व में भी। कोई चाहे न चाहे कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका भी उसे रोक नहीं सकता और भारत के कई जो वामपंथी लोग हैं जो भगवान में मानते नहीं, वो भी नहीं रोक सकते। महाकाल की जो इच्छा है वो होके रहेगी। संपूर्ण बदलाव, टोटल क्रांति होके रहेगी। सनातन धर्म वर्ग विहीन और वर्ण विहीन था और फिर से वर्ण विहीन और वर्ग विहीन बनेगा। सनातन धर्म में ऐसे कई सारे बातें हैं जो आपको बताएगी कि सनातन धर्म वर्ण विहीन था, वर्ग विहीन था, मगर बाद में कुछ भी घटा और उसमें भारत के राजकारणियों का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हिंदुओं को वर्णों में और वर्गों में बांटा गया। ये शुरुआत मुगलों से हुई, अंग्रेजों से भी वो चलती हुई आज़ादी में नेहरू ने भी उसको स्वीकार किया। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद देश को धर्म में, वर्ण में और वर्ग में बांटा, अपने स्वार्थ के लिए, और देश को लूटा भी। उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ धर्म की बात करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप जहाँ भी हैं, आपके इष्ट देव, आपके सदगुरु या सिद्धगुरु आपको जो कहते हैं वो आप करें, तो उसको फॉलो करें। हम
ये नहीं कहते कि आप सच बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, चोरी मत करो। हम कहते हैं कि आप अपने साथ प्रामाणिक रहो, बस इतना ही करो और अपने इष्ट से, अपने गुरु से मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ो और देखें आप कैसे आगे बढ़ते हैं, मोक्ष की ओर गति करते हैं। मोक्ष की ओर गति करवाना सनातन धर्म का लक्ष्य है। मनुष्य योनि से देव योनि में ले जाना सनातन धर्म का लक्ष्य है। बाकी सब द्वैत में उलझे हुए हैं, अल्लाह और इस्लामी, जीसस और क्रिस्ती, बुद्ध और बुद्धिस्ट, सब उलझे हुए हैं, मगर एकमात्र सनातन धर्म आपको मोक्ष की बात करता है और मोक्ष के परे होकर देवी योनि में कैसे जाना वो आपकी योग्यता के हिसाब से आपके गुरु आपको बताते हैं। सिर्फ अपने गुरु को फॉलो करो, अपने इष्ट देव के आभारी हो जाओ और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना आपका लक्ष्य बना दो। सारी चिंताएं छोड़ दो, सिर्फ अपने साथ प्रामाणिक रहो और आगे बढ़ो। आज सनातन धर्म का कोई यदि दुश्मन है तो वो सनातनी ही है, जो अपने आप को विद्वान बताते हैं, बुद्धिजीवी बताते हैं, उनसे सावध रहो। धर्म और मोक्ष के बीच में बुद्धि जो है वो हिमालय की तरह खड़ी हो जाती हैं और आप अपने लक्ष्य को चूक जाते हो। बुद्धि से उलझो मत, सिर्फ अपने लक्ष्य को याद रखो और उसको पाने के लिए बस अपने इष्ट देव का आभार मानते हुए गुरु के बताए राह पर आगे बढ़ो। आप मोक्ष के अधिकारी हैं और जरूर मोक्ष पाओगे। कहीं उलझना नहीं है, किसी को प्रभावित करने का प्रयत्न नहीं करना है। कई लोग अपनी बुद्धि से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं और वो उसमें ही उलझ जाते हैं। और गुरु भी वो जानते हुए भी उनको कर दे देता है। गुरु की जो महत्ता है उसको समझो। जब तक आप अपने गुरु को जज करते रहोगे आप उलझ जाओगे। आपको आगे बढ़ना है तो गुरु को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। अपना सारा योगक्षेम गुरु के ऊपर छोड़ना है। मगर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ईगो हमें रोक लेता है, तो उससे उलझो मत। सिर्फ आगे बढ़ना है, मोक्ष के मार्ग पर और देव योनि में जाना है और फिर परम ब्रह्म में लीन होना है। ये आपका लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है, सनातन धर्म का लक्ष्य है। सनातन धर्म वर्ग विहीन था, वर्ण विहीन था। हमारे राजकीय पक्षों ने अपने
उल्लू सीधा करने के लिए हमें वर्णों में और वर्गों में बांटते हुए अपना उल्लू सीधा कर लिया। हमारी जेब से करोड़ों रुपये अपने जेब में तब्दील कर दिए, फिर भी वो बोलते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो कट्टर ईमानदार है। उनकी ईमानदारी ऊपर कभी शक मत करो। अभी हमें राजकारण में उलझना है या धर्म में आगे बढ़ना है, तो इस सबको छोड़ो। हमारे जो कांग्रेस ने अन्याय किया है, वो अन्याय के सामने खड़े हो जाओ और उसके सामने अपने हक को पाने के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो। हमें चुप बैठकर अन्याय सहन नहीं करना है, खड़ा होना है और हमें अपने हक के लिए जो भी करना पड़े वो करना होगा। जैसे सोनिया गांधी ने कहा था आर या पार, तो हमें भी आर या पार करके सोनिया गांधी की कांग्रेस को बता देना है कि हम सनातनी हिंदू हैं और हम अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है। सनातन धर्म का जो महत्व है वो समझना है और मोक्ष के और गति करवाने वाला सनातन धर्म अपने जीवन में जीना है। सनातन धर्म को पालन नहीं करना है, सनातन धर्म को जीना है। सनातन धर्म के आदर्शों को अनुसरना नहीं है, सनातन धर्म को जीना है। बस सनातन धर्म में जीना सीख जाओ। सब अपने अपने हिसाब से, आपको कुछ बदलना नहीं है। अपने इष्ट देव को फॉलो करो, अपने संप्रदाय के जो भी नियम हैं उसको अपने जीवन में उतारो और अपने गुरु के मार्गदर्शन के हिसाब से मोक्ष की ओर आगे बढ़ो और मोक्ष पाओ। आप सबको मोक्ष का अधिकार है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।